नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदर्शन। मैं शुभेंद्र द्विवेदी। हम यहाँ पे अभी चिनार पार्क के पास मौजूद हैं, जहाँ पे वर्ग 2 वर्ग 3 के शिक्षकों की पद वृद्धि के लिए यहाँ पे जो काफी सारे युवा हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम इन लोगों से, कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या इनकी मांगे हैं। कैसे आई हैं आप लोग? सर हम छतरपुर से आए हैं, छतरपुर जिले से। जी सर। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? सर हमारी मांग है कि वर्ग 3 में 25,000 पोस्ट की जाए और वर्ग 2 में हर विषय में 3,000 पोस्ट करी जाए। बस हमारी सारी इतनी मांग है। तो अभी तो इसके एग्जाम वगैरह हो चुके हैं। हाँ सर, हम दो एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं। दो एग्जाम पास होके उसमें तो मेरिट के आधार पे आप लोग का सिलेक्शन होता है। मेरिट तो आ गई होगी। सर अभी नहीं आई मेरिट। नाम मात्र के दिए गए थे जी, उसमें जो पद थे ना वो सिर्फ नाम मात्र के दिए गए थे, जबकि शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली, इसके बाद भी नाम मात्र के पदों पर भर्ती निकाली जाती, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सरकार की यही मंशा रहती है कि कम पद निकालो, लेकिन उनको बढ़ाते हैं नहीं है, और इसलिए जो योग्य शिक्षक है ना उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और स्कूलों की जो वो व्यवस्था है वो भी अच्छी नहीं। वहाँ पर जो है वो बहुत ही स्कूलों में शिक्षकों के पद जो है वो खाली हैं, अतिथि शिक्षकों के भरोसे जो है वो स्कूल चल रहे हैं। लेकिन जब भी पद निकाले जाते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के निकाले जाते हैं, और उन्हीं पदों को भरने में 4 से 5 साल लगा दिए जाते हैं, और जो शिक्षा भर्ती की जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं काफी टाइम अपनी तैयारियां करते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जाम पास होने के बाद ही सरकार के पास लाखों, बताया जा रहा है कि लाखों में पद खाली है, लाखों से ज्यादा पद खाली है। इसके बाद भी कम पदों पे भर्ती निकाली जाती है। छात्र हैं, जो युवा हैं, रोड पर निकल चुके हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लंबी कतार लगी हुई है छात्रों की, जो अपनी मांग वर्ग 2 और वर्ग 3 के पदों में वृद्धि के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है कि वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद वृद्धि की जाए, जबकि शिक्षा विभाग में पद 1.5 लाख खाली हैं डीपीआई में, और ट्रैवल विभाग में वर्ग 2 में 43,000 और वर्ग 3 में 54,000 पद खाली होने के बावजूद वो नाम मात्र की जगह निकाली, ऊँट के मुंह में जीरा के समान जगह है। और जबकि हम लोग 99% लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब क्या किया जाए? सरकार से यही मांग है कि हमारे पद बढ़ाई जाए, और नहीं बढ़ाएंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम ग्वालियर से आए हैं। चौथी बार आंदोलन कर रहे हैं, और चौथी बार आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार होश में नहीं आ रही है। जब भी हम लोग इतने नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक कि 99% 98% है, और हम लोग बाहर भी हैं, जबकि इस चीज़ के लिए हम योग्यता भी रखते हैं। और DLED और BEd की मार्कशीट हम लेकर के आए हैं, क्योंकि हम चलाना चाहते हैं। जबकि 1-1 लाख रुपए में DLED की मार्कशीट डिग्री करी है, तो क्या मतलब कि जबकि इतना नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक मार्कशीट है हमारे पास, इसको चलाना है। ये मार्कशीट है हमारे पास। आप मार्कशीट लेके मांगे हैं सरकार? मेरी सर पद वृद्धि की मांग है, और इसमें मेरे वर्ग 3 में 25,000 पद होने चाहिए, और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3,000 पद होने चाहिए। अगर मेरी पद वृद्धि नहीं होती है तो मैं आने वाले समय सोसाइटी के अलावा मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और ये अंक सूची में DPI के सामने जलाऊंगा, जो कि मेरे घर वालों ने जमीन बेचकर, मैं एक गरीब घर से बेटा हूँ, जमीन बेच करके DED कराया था। इसके मेरे लिए कोई ऑप्शन, इसका क्या करूंगा मैं? क्या धर के उस पर पेट पे धर के क्या इसको दिखाऊंगा आने वाली पीढ़ी के लिए कि मैंने DED कर ली? आप लोग इसके पहले भी आंदोलन कर चुके हाँ, हैं। हम तीसरी बार 17 तारीख को और 6 जनवरी को हम विशाल संख्या में लगभग 4,000 लोग थे, जो कि हम फिर भी हमने शिक्षा मंत्री हमें आश्वासन दिया, जो कि हमारी बात मांगे पूरी नहीं कर पाए वो शिक्षा मंत्री। अगर सरकार आप लोग की बात नहीं मानती, आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हमारी भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल पे लोग अभी बैठेंगे, और मेरा तो शायद मुश्किल है, क्योंकि मैं सुसाइड करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ समय के लिए अगर मेरी पद वृद्धि नहीं होती है तो। अभी आप लोग यहाँ कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम DPI और जनजाति विभाग पे जा रहे हैं सर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लोग ये जो लंबी कतारें हैं ना, ये लंबी कतारें किसी बड़े घर के लोग नहीं हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं। जो पैसे वाले लोग हों, और जो ये लोकसभा में अभी बोला गया है कि पूरे देश में 2021 से लेकर 25 के बीच में कम से कम 18,000 स्कूल बंद कर दिए गए मर्जर के नाम पर। मर्जर का मतलब होता है जिस स्कूल में 50 से कम अभ्यर्थी होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उस स्कूल को बंद किया जाएगा। इनमें 8 से 9,000 सिर्फ मध्य प्रदेश में बंद किए गए हैं। बताइए आप, 20,000 में से 8,000 हमारे मध्य प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए। क्या कुछ कारण है कि जो मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं,
उनमें बच्चे नहीं जा रहे हैं, और जब स्कूलें बंद होगी तो बनी बात है शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली जाएगी, शिक्षकों को पद नहीं दिया जाएगा। सर सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में आप किसी भी, आप भोपाल के अलावा जो आसपास के जो एरिया उस किसी भी एक सरकारी स्कूल में चलाइए, आपको परमानेंट टीचर कभी मिलेंगे। वहाँ पे या तो अतिथि शिक्षक काम कर रहे होंगे, या फिर एक आध टीचर होगा। जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ही ज़्यादा। आप लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? और सर मैं सच बताऊँ, मेरी 32 ईयर एज हो गई है, 18 से बाद तैयारी कर रहा हूँ मैं, है ना। मैक्सिमम एज इसमें कितनी है? इसमें एज तो जैसे 42 होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरी जिंदगी पर इसी में तैयारी में लगे रहे हैं क्या हमारे खुद के सपने नहीं है, हमारे माँ बाप के सपने नहीं है। 21 साल में आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन बराबर तैयारी कर रहे हैं, जो भी नहीं निकलती, टाइम पे भर्तियाँ नहीं होती हैं, 3 साल लग जाती है, एक भर्ती को 3 साल लग जाते हैं। अब आप देखिए, एक आंकड़ा लोकसभा में वहाँ शिक्षा मंत्रालय से हुआ, यूडाइस जो पोर्टल होता है उससे हुआ है कि 2021 से 25 के बीच में पूरे भारत देश में कम से कम 20,000 स्कूल बंद हुए। उनमें सिर्फ 8,000 तो मध्य प्रदेश के बंद हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि बच्चे स्कूल में पहुँच नहीं रहे हैं। आप चाहते नहीं हो कि बच्चे स्कूल में आएँ। आप अगर शिक्षक रखोगे परमानेंट तो बच्चे आएंगे, वो बाकायदा पढ़ाएंगे, लेकिन जब शिक्षक नहीं होंगे तो वो कौन पढ़ाएगा उनको? अभी जो ये भर्ती निकली थी, कितने पदों पे भर्ती निकली? ये 13,500 पदों पर निकली थी। इनमें 3,500 पद तो उनके हैं, हाँ 32 स्पेशल एजुकेटर के हैं उसमें, बाकी 10,000 जो हमारे शिक्षक के लिए हैं। तो हमारी मांग यही है कि कम से कम 25,000 पदों पर भर्ती किया जाए। फिर ये जो पद होते हैं शिक्षक के, और जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारी मांग यही है कि वर्ग 3 में 25,000 और वर्ग 2 में हर विषय में 3,000 पदों की वृद्धि कर दी जाए। क्योंकि जहाँ तक पता है मुझे, कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। सर 70,000 अतिथि शिक्षक अभी काम कर रहे हैं। ये पोर्टल पर बाकायदा आपको जानकारी मिल जाएगी। अतिथि शिक्षक का एक सरकारी पोर्टल है, वहाँ पर 70,000 से 80,000 बच्चे, मतलब जो उम्मीदवार हैं शिक्षक, अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। मतलब 80,000 तो पद खाली हैं इनके पास, तो भर्ती 10,000 रुपये क्यों निकाल रहे हैं भाई? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। जब 70-80,000 टीचर आपको अतिथि शिक्षक रखे हो और पद निकाल लो 10,000। अगर आप लोग की सरकार नहीं मानती है बात, है ना, जिस तरह से आप लोग तीसरी चौथी बार आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही छात्रों के ऊपर जो तैयारी कर रहे हैं अपना, आप बता रहे हैं जैसे 32 ईयर एज हो गई, अब इसके बाद अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तो आप लोग क्या करेंगे? सर देखिए सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए हम अब बॉडी इंस्ट्रक्शन देख सके, मैं मजदूरी करने लायक भी नहीं बचा, है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार सुने, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है इनको। सबसे बड़ा तो यही है कि हम लोग इनको वोट देते हैं, और जब ये अपने पद पर बैठ जाते तो कम से कम जिनसे वोट लिया उनके बारे में सोचना चाहिए। एक आम आदमी क्या चाहता है? आम इंसान चाहता है कि भाई उसको सुबह शाम खाना मिल जाए और एक अच्छा सा काम मिल जाए। और हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं मांग लिया इनसे। शिक्षक की भर्ती करिए, और ऐसा नहीं कि हमें नैतिकता नहीं है, हमें नैतिकता है, इसीलिए हम लोग बार बार आ रहे हैं और प्रभाव तरीके से हाथ जोड़कर इनसे विनती कर रहे हैं। ऐसा है कि आप लोग योग्यता नहीं रखते उसके लिए? सर हमने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, ऐसा थोड़ी है। प्री हमारे पास प्री निकाल के बैठा हूँ मैं, मेंस भी निकाल के बैठा हूँ। अब पद नहीं है तो मेरी उसमें नहीं हो रहा है हमारा चयन, तो ये तो आपकी गलती है ना। आप पद बढ़ाइए, हमारा हो जाएगा आराम से। मतलब पद की कमी की वजह से आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कितने परसेंट आए, मतलब कितने नंबर्स आए हैं अभी इस वाले एग्जाम में? अभी हमारे मेंस में हमारे वैसे 74 मार्क्स हैं। कट ऑफ कितना गया है? अभी इसका रिजल्ट एक्चुअली पेंडिंग में पड़ा है, पेंडिंग में, हाँ रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पद बढ़ा दिया जाए। पद बढ़ाने के बाद ही पूरा फाइनल रिजल्ट बनाया जाए, है ना। लेकिन इनके दिमाग पर जो नहीं रहता सर, सरकार है, मैं इनसे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं उनको, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम लोग बराबर यहाँ पर आ रहे हैं। भूखे प्यासे रातों को कैसे आते हैं हमें खुद नहीं पता। आपने मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा विभाग के जो भी मंत्री जी हैं उन लोगों से मिलने की, मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पे, उन लोगों से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? पिछले महीने उन लोगों से मिले थे हम लोग, हमारा पैनल पूरा गया था मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि हम DPI को खत लिख देंगे, यानी बाकायदा उनको बोल देंगे कि अपने पदों पर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन जब हम लोगों ने DPI जाकर के जानकारी करी तो बोले हमारे पास शिक्षा मंत्री का ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं आया। अब हम क्या समझें, मतलब सरकार हम लोगों को घुमा रही है। कि शिक्षा मंत्री ने आपको आश्वासन दिया कि हम DPI को हम नोटिस भेजेंगे, और आप लोग DPI पे जाके पूछा, पता चलता है तो हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। बिल्कुल यही बात है। कुल मिला के छात्रों के जनता से खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल कर रही है, इसीलिए तो हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपको बता दिया गया कि आपको वहाँ फोन कर दिया गया है, आप DPI में बात हो गई है। बिल्कुल है ना, यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सर पद वृद्धि हो जाए, आपके माध्यम से सरकार तक खबर पहुँचे, और हमें चाहिए कुछ नहीं उनसे। हमने आपको वोट दिया है, आप हमारा काम करिए। इस दुनिया में ऐसे ही चलता है काम, है ना। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करेंगे। तो हमारी जो नैतिकता यही है कि हम लोग शांति से काम कर रहे हैं अपना, और हमें पूरी जिंदगी शांति से निकालना, हमें क्या ही करना किसी की राजनीति से। अगर सरकार बात नहीं मानती है
क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव जो 2028 में होगा मध्य प्रदेश का, उसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला? सर चुनाव का तो ऐसा है कि देखो सरकार को हम लोगों ने शिवराज सिंह चौहान जी बराबर 10-20 साल मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर, मतलब बीजेपी की सरकार यहाँ पर 2008 से बराबर ही है, 2010 के बाद से बराबर है। हाँ, तो लगभग 24-25 साल हो गए। 25 साल होगा, तो इस बार इसके बाद तो हम मतलब हम क्या हमारी फैमिली इनको कभी वोट नहीं देगी, मतलब इनको तो वोट देंगे नहीं, हमारा विश्वास इनसे उठ चुका है ना। आप किसे वोट देंगे? भाजपा को अगर नहीं देंगे तो किसे वोट देंगे? जो विकल्प मिलेगा हम उसको देंगे। विकल्प है क्या आप लोग की नज़र में? आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग नहीं तो चीजें समझते हैं। हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। हम कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं यहाँ पर, चीन तो है नहीं कोई, है ना। विकल्प के रूप में अभी यहाँ पे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, सपा है। हमें इनमें ही से विकल्प ढूंढना पड़ेगा, इन्हीं लोगों में से विकल्प ढूंढेंगे कोई ना कोई जो हमारी बात सुनेगा समझेगा, शायद हम उनको विकल्प के रूप में चुने। लेकिन हाँ, बीजेपी तो मुश्किल है इस बार, मतलब हम तो मेरी तरफ से तो यही है, और शायद हमारे सारे अभ्यर्थी जो हमारे साथी हैं वो भी यही ठान के बैठे हैं कि अगर हमारा काम नहीं होता तो हम पद मतलब वोट इनको नहीं देंगे, ना हमारी फैमिली देगी इनको, सीधी बात यही है। ये क्या कुछ है? ये कोई छात्र कोई वो नहीं है, कोई आतंकवादी हैं, ये देश के लिए खतरा है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। इनकी सिर्फ मांग है, छात्रों की मांग है सरकार से कि पदों में वृद्धि की। जो इतनी सारी विद्यालय हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो वहाँ पे शिक्षक हैं, वहाँ पे अतिथि शिक्षक हैं, या तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करके उनको परमानेंट किया जाए, या जो इनकी तैयारी कर रहे हैं छात्र जो यहाँ पे रोड पे उतरे हैं, कोई किसी 32-33 एज हो गई है, बता रहे हैं कि हम कुछ और काम करने के लायक नहीं। ये सच बात है कि कोई इंसान तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, वो किसी और कार्य को करने लायक नहीं और नहीं कर सकते, वो मजदूरी नहीं कर सकते जो पढ़ा लिखा, वो उसके क्षेत्र में ही कार्य दिया जाए ना। क्यों सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? और अगर मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और वहाँ पे वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज बढ़ाई जाएं। और भाई अगर एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो फिर इनकी गलती है, पर एग्जाम निकलने के बाद भी पद संख्या है वो कम होने की वजह से इन लोग का सिलेक्शन हो, ये तो फिर गलत है।